हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय भारतीय संविधान, इसका अध्याय मौलिक अधिकार। हमारे देश में मौलिक अधिकारों का मॉडल अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे, अर्थात पूरे देश में मौलिक अधिकार समान रूप से लागू होंगे। अनुच्छेद 13 रूढ़ि परंपरा अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 24। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के समान सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भेदभाव करना वर्जित है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण प्रावधान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, परंतु सरकार को ऐसा महसूस लगता है कि किसी वर्ग का राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है तो उस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अस्पृश्यता के आचरण करता है को 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान है। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 18 इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत किया गया। सिर्फ शिक्षा और रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, वर्तमान में 6 हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19C देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। अनुच्छेद 20 कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानून का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है, परंतु एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं। अनुच्छेद 21 इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राणैतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को परिभाषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में अपने निर्णय में कहा, प्रदूषण रहित जल एवं वायु का सेवन भी नागरिकों का मूल अधिकार है, अर्थात स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले
परम आनंद बनाम भारत संघ 1989 सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कोई भी व्यक्ति दोषी हो या नहीं, उसके जीवन की रक्षा की जानी चाहिए तथा बीमारी एवं रोगी को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद के तहत जो उपबंध दिए गए उन्हें निवारक निरोध अधिनियम कहा जाता है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाता है। कारण ना बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जान सकता है और 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना अनिवार्य है, परंतु इसमें छुट्टी का समय गिना नहीं जाएगा। कुछ विशेष प्रावधान देख सकते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। विध्वंसात्मक कार्यों के विरुद्ध 7 मई 1971 को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश पारित किया गया। जून 1971 में अध्यादेश को कानून का रूप देते हुए संसद से ये कानून पास हो गया। और अगला देखते हैं हम 1970 में तस्करी, विदेशी मुद्रा में छल आदि को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम बनाया गया। अगला 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल रहने के कारण मीसा कानून को रद्द किया गया अर्थात समाप्त किया गया। विध्वंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 24 सितंबर 1983 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया। 1985 को राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश संसद से पास हो गया जिसे टाडा कानून कहा गया और 23 मई 1995 को यह कानून समाप्त हो गया। वर्ष 2003 में आतंकवाद एवं विध्वंसक कार्यवाहियों के नियंत्रण के उद्देश्य से संयुक्त अधिवेशन में संसद ने पोटा कानून लागू किया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने पोटा कानून को समाप्त कर दिया। ये जो कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए लाए गए, जहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को विशेष शक्तियाँ दी गई और देखा गया कि इन शक्तियों के माध्यम से जनता के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जहाँ पे इन शक्तियों का दुरुपयोग भी देखा गया और समय के आधार पे इन कानूनों को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3 देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बलात्सर्म अर्थात ज़बरदस्ती, मजदूरी कराना, मानव की खरीद बिक्री और ज़बरदस्ती कार्य पर प्रतिबंध है। और ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता है तो उसमें दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, परंतु देश की सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने और संपत्ति अर्जित करने और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक कर्तव्यों से हुई हो, अर्थात धर्म के आधार धार्मिक संपत्ति पे टैक्स नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म आदेश को बलात् सुनने के लिए बाधित नहीं करेंगे, अर्थात किसी धार्मिक बातों को सुनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 से 30
अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जो निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। नंबर 2 परम आदेश। परम आदेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। उस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। अर्थात जो सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक नहीं करता तो न्यायालय उसको आदेश देता है। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न अदालतों या अर्ज न्यायालय अधिकारियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले पर यहाँ कार्य ना करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार में नहीं आता। अगर कोई ऐसा केस है जो उस अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो सर्वोच्च न्यायालय उस अदालत को आदेश देती है कि वह यह कार्य ना करें। नंबर 4 उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों जो न्याय निर्णय उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि वह मामला अपने पास बुला ले तो उस केस को अपने अधिकार में ले सकती है। नंबर 5 अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जो उस पद के योग्य नहीं है, फिर भी वह कार्य कर रहा है, तो वह न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकती है और संतोषजनक उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं करेगा। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार थे वह अब समाप्त हो गए। हम देखते हैं विशेष 33, 34, 35 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है। अब कुछ देखते हैं विशेष प्रावधान जो मौलिक अधिकारों में संशोधन से जुड़े हुए हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय में पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया। मतलब कि गोलकनाथ बनाम में कहा गया संसद को अधिकार है वे किसी भी मामले में संशोधन कर सकते हैं, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368
निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। चौबीसवें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया, तो ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रियाओं द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24 संविधान संशोधन 1971 में यह व्यवस्था की गई, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्य प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने निर्णय को निरस्त कर दिया, अर्थात रद्द कर दिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 खंड 4 और 5 में जोड़े गए यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार में किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में इस निर्णय के द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने के अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनर्अवलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को रद्द कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया। यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।